दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम रीना राणा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन से वादियों में। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत आज 11:30 बजे से हो रही है और बच्चों का नहाना धोना हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ चरी में कपड़े धुलने। तो कपड़े मैंने आगे भिजवा दिया है। अभी मैं पीछे थोड़ा काम पड़ गया था तो मैं पीछे से आ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का मैं पहुंच चुकी हूँ चरी वाले धारे में। और ये देखो, ये टंकी भी बन रखी है यहाँ पे। और ये भी, और ऊपर जो लगी वो प्लेटें हैं वो मतलब इस पे जब मोटर चलती तो उसी द्वारा चलती है। तो इसलिए यहाँ का पानी ऊपर खबोगी में भी जाता है। तो दोस्तों हम धुल रहे हैं यहाँ पे कपड़े। कुछ कपड़े धुल चुके हैं, नहीं नीचे धुल यहाँ पे, और कुछ ये धुल रहे हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ का माहौल। ये देखो इसने तितली पकड़ी, निर्जीव की हत्या कर रही है, जीव की हत्या कर रही है। ये देखो पूरा डिब्बा हमने भर दिया है पानी का। तो इसको अब भारी लगाते इसके, तब ऐसे ऐसे करके कुछ इस टाइप से भारी लगाएंगे, तब फिर उसके बाद ले जाएंगे सीधे घर की ओर। दोस्तों ये देखो हमने भारा भोरा भी लगा दिया है, ये देखो डिब्बे का। और अब इसको उठाते हैं। एक डिब्बा ये है और एक ये है। ये वाले मैं ले जाऊंगी और ये वाले करीना। कुर्ता पहनूं। मैं चली हवाई जहाज में। बाय बाय। तो दोस्तों चलते हैं अब घर की तरफ। ये देखो कुछ इस तरह से कठिनाई है हमारे गांव में, तो इसलिए यहाँ से ज़्यादा पलायन हो रहा है। तो ये देखो, चलो दोस्तों इतनी दिक्कत है हमारे यहाँ भी। ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे भी 20-20, 40-40 लीटर के डिब्बे पानी ले जा रहे हैं। और इतने दूर से कपड़े धुल के भी ले जा रहे हैं। खाने का नहाने का पानी यहीं से ले जाते हैं भाई, वो भी पीठ पे। तो गाइस ये मम्मी आ रही है।
हाय करा। हाय हाय। ये मम्मी पीछे। यहाँ पे पहुँच चुके हम अपने मकान के पीछे और यहाँ पे हमने नीचे रख रखे हैं डब्बे। थकान लग गई है बहुत ज़्यादा। ये देखो इतनी आफत आ गई कि क्या बताएं। देखो करीना यहाँ पे डब्बे रख रखे हमने। दोस्तों शाम की बज चुकी है 5 और हमारा चाय पानी हो चुका है और हम चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। तो दिन में मैं जैसे ही पानी से आई वैसे खाना पीना खाई सीधे सो गई और जस्ट अभी खड़ी उठी मैं। तो चलो चलते हैं घूमने के लिए थोड़ा नीचे वाले घर में। तो अब हम जाने की भी तैयारी हो गई है घर की यानी जहाँ से आए वहाँ की। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा मिलने जाते हैं, तब लगता है टाइम की नहीं लगते है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को भी ले जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से रास्ता इधर, ये देखो कितनी झाड़ियाँ हैं और अगर कोई अंधेरे में आएगा तो क्या हाल होगा उसका, ये देख सकते हैं। ऐसे हमारी सरकार, ये देखो जो ये हमारा गांव है ना सिवरी गांव, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है भाई। ये देखो रास्ता किस टाइप का हो रखा है। अगर यहाँ भैंस आएगी बैल आएगी तो किस रास्ते से आएगी। और इंसान भी देखो, अभी तो चलो ठीक है जैसे भी तैसे करके चल ही रहे हैं। और अगर कोई रात में किसी का काम पड़ गया, कई बातें होती है। तो ये देखो कैसे आएंगे इस वाले रास्ते में। ये देखो पूरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर भाई। ऐसी हमारी सरकार सोई हुई बिल्कुल इस गांव के प्रति। एक गांव तो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, 1% भी नहीं भाई। किसी भी चीज़ की यहाँ सुविधा नहीं है। ये देखो रास्ता है, ये देखो कैसे चल पाएंगे भैंस बैल। चलो हम तो इंसान है तो संभल के चलेंगे जैसे भी चलेंगे। अरे भैंस और बैल वगैरह वगैरह जो भी होता है वो कैसे चल पाएंगे, जो बोल नहीं सकते हैं वो कैसे चल पाएंगे इस वाले रास्ते में। और फिर भी यहाँ जब शादी शुदी होती तो ये देखो इसी रास्ते से बारात आती जाती है, तो कई बातें हो जाती है वैसे भी। तो दोस्तों जैसे ही मैं नीचे घर पे आई थी, मैंने बोला था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, ससुर जी की तबीयत ख़राब है। तो वैसे ससुर जी ने बोला कि सामान आ रखा बल नीचे रोड पे, तो सामान लेने जाना है बल। यहाँ से रोड दूर है ना, तो चढ़ाई का रास्ता भी बहुत ज़्यादा। तो घर पे भी कोई नहीं था तो इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। ये देखो 2 रस्सी कर रखी मैंने। तो देखते हैं कितना सामान है। तो मेरे पास की तो वैसी भी नहीं हुई इस चढ़ाई पे। तो चलो चलते हैं देखते हैं कितना सामान ला रखा उन्होंने। और यहाँ से ना सड़क बहुत दूर है अभी और चढ़ाई ज़्यादा है भाई। जैसे ऊपर जैसे हमारे तो हम ऊपर है तो रोड मतलब थोड़ा नज़दीक है, तो नीचे आने के लिए यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो देखते कितना सामान लाते। वैसे बारिश की भी बूंदें आने लग गई है। तो दोस्तों आपने ये वाला व्यू देख के तो पता लग गया होगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई रहता नहीं होगा। और यहाँ मतलब अलग अलग मकान बना रखे लोगों ने। किसी ने इधर बना रखा है इस झाड़ियों में, किसी ने उधर, किसी ने उधर। तो इसलिए यहाँ ऐसा दिखता है। ये है सिवरी गांव, तो इसलिए यहाँ ऐसा दिखता है। तो बाद बाकी दोस्तों ये ठीक सामने नीचे दियोली बैंड दिख रहा है, उसके ऊपर ढुंग। और यहाँ ये मैठा और मैठे वाली रोड पे आ रहे वाले दीदी लोग चमियाला से। तो उधर की साइड आएंगे, वो यहाँ तक आएंगे। तो देखती हूँ मैं, अभी तो गाड़ी नहीं दिख रही मेरे को। मैंने कहा तब तक ब्लॉग बना लेती हूँ। बाद बाकी उधर थात दिख रहा है और उधर ऊपर वो खैड़ पर्वत जहाँ परियों का देश है। बाद बाकी ये है सब, ये पेड़ ये देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, इधर हरे भरे हो रखे आजकल। जो बाद बाकी ये चीड़ के पेड़ हैं जो पीले पीले दिख रहे होंगे आपको, इसका भी उपयोग होता है, सदुपयोग करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि दुरुपयोग करते हैं। जैसे ये ऊपर से झड़ता है उसके लिए पिल्टों बोलते हैं। तो उसको हम भैंस के लिए ले जाते हैं, भैंस मतलब सोने के लिए, भैंस का बिस्तर बनाने के लिए ले जाते हैं। हमारी भाषा में कहते हैं कि 70। ये देखो ऐसे ऐसे करके उसे फिर ये करके और ये हो जाता है इस चीड़ के पेड़ से। और जो पीली पीली हो रखी है ना वो झड़ती है नीचे, जो हरी हरी है वो फिर पेड़ों पे ही रहते हैं। तो बाद बाकी दोस्तों यहाँ जो लोगों ने खेत कर रखे हैं, इनमें किसी ने तोर, किसी ने कुछ बो रखी है। तो ऐसा यहाँ तो ऐसा अभी कुछ नहीं कि लोगों ने खेत छोड़ रखे, खेत नहीं छोड़ रखे, खेत सब ने कर रखे, पर ज़्यादातर यहाँ पलायन हो रखा है।
लाइन इसलिए हो रखा है कि यहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। आपने देखा होगा कि रोड भी कितनी नीचे आ रखी है सामान लेने, और यहाँ किसी के भी मकान मतलब ऐसे नहीं है कि किसी का इधर है तो किसी का उधर है। और बाद बाकी सबसे पहले सबसे मेन टॉपिक है कि स्कूल नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, और पानी नहीं है, रास्ते आपने देख लिया है। ये गाँव सबसे ही पिछड़ा हुआ गाँव है। तो आ गई गाड़ी, ये दिख रही होगी आपको गाड़ी, वो देखो अभी किधर उधर की साइड है गाड़ी।